इजरायल दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार, प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर भी बातचीत हुई। इसके बाद कई एमओयूज पर साइन किए गए। बैठक के बाद पीएम मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौजूदगी में समझौतों का आदान प्रदान किया गया। पीएम मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को अपना मित्र बताकर संबोधन की शुरुआत की और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार जताया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज की बैठक में हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने की चर्चा की। अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। हमारा आर्थिक सहयोग ग्रोथ, इनोवेशन और शेयर प्रॉस्पेरिटी का इंजन बना हुआ है। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई मुद्दों की चर्चा की। इस दौरान वो आतंकवाद पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल दोनों का ही स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने गाजा के मुद्दे पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि मानवता संघर्ष की शिकार नहीं बननी चाहिए और गाजा पीस प्लान से शांति का रास्ता बन सकता है। स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा हित जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। भारत की सोच स्पष्ट है। ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इजरायल के बीच विशेष रणनीतिक रिश्ता बताते हुए यह भी कहा कि भारत जल्द ही इजरायल के साथ फ्री ट्रेड समझौते को अंतिम रूप देगा। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान इजरायल में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर भी समझौता हुआ है। अपनी इस विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यरूशलेम में याद वाशेम स्मारक का दौरा भी किया और होलोकॉस्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।